राधे 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 कृष्ण भक्तों राधे राधे। इस कलयुग का सिर्फ एक ही आधार है भाई, राधा 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 राधा। जितना हो सके नाम लीजिए, नाम से ही कल्याण होगा और कोई चीज़ नहीं है कि जो हमें प्रभु से जोड़ सके, प्रभु के पास पहुंचा सके। इसलिए इस कलयुग में सबसे बड़ी एक ही साधन है भक्तों, सेवा करिए, भक्ति करिए, जितना हो सके प्रभु का नाम जप करिए। नाम से ही कल्याण होगा और कोई चीज़ नहीं है जो कल्याण कर सके। गुरुदेव जो कहते हैं ना, सत्य कहते हैं। जो गुरुदेव के कहने पे सब कोई चल दिया, उसका कल्याण होना ही होना है भक्तों, उनका कल्याण होना ही होना है। इसलिए कोई अगर सेवा नहीं करता, कोई भक्ति नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता, प्रभु का नाम नहीं लेता, तो अगर उनके ऊपर भी प्रभु की कृपा हो जाए ना, तो वो भी करने लगेंगे। जैसे कि मैं भी कुछ भी नहीं करती थी भक्तों, यहाँ तक मैं पूजा पाठ भी नहीं करती थी, मैं घर में दिया बत्ती भी नहीं करती थी। लेकिन जैसे प्रभु ने मुझे अपनाया सपने में आके, तब से उसने भक्ति हमें धीरे 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 देना शुरू कर दी। और प्रभु ने ही मुझे अपनाया भक्तों, नहीं तो मैं नास्तिक थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं घर की दिया बत्ती भी नहीं करती थी। इसलिए जब मुझे सपने में मेरे कन्हैया ने मुझे अपनाया, तब से मुझे भक्ति मिल गई। लेकिन हाँ, भक्ति मिली तो पल पल परीक्षा भी लिया, पल पल परीक्षा भी लिया मेरी। उन्होंने मुझे इतना परीक्षा लिया भक्तों, उन्हीं ने परीक्षा लिया, उन्होंने ही बल मुझे दिया, उन्होंने ही इस परीक्षा से मुझे पार कराया। मेरा क्या औकात है, हम सब की कोई औकात नहीं है भक्तों। जब प्रभु चाहेंगे आपको, तो आपको अपना जीवन सही जीने का ढंग, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, हमें प्रभु की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सब बताते हैं। आपके मन में ही बताएंगे और कहीं नहीं बताएंगे भक्तों। हमारा मन ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसलिए अगर ये मन प्रभु में लग गया, तो दुख रहते हुए भी दुख दिखाई नहीं देगा। एक बार चल को तो देखिए। अगर आप लोग सेवा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेवा करके प्रभु को प्राप्त करना हम जैसे इंसानों के काम नहीं है। प्रभु चाहेंगे तभी आप प्रभु से मिलेंगे, प्रभु नहीं चाहेंगे तो हम कितनों कोशिश कर ले नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अगर प्रभु चाहेंगे तो आपको सच्चा गुरु देंगे तो उनकी बातें, उनकी सत्संग, उनकी हर चेष्टा आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनको देख के, गुरुदेव को देख के ऐसे लगेगा कि मेरे प्रभु ही बैठे हैं, मेरी राधा रानी ही बैठी हैं, मेरी राधा रानी ही बात कर रही हैं, आपको ये भाव आएगा। लेकिन पहले जो हम भक्ति करते हैं, हम चलते हैं प्रभु की, मान लो हमने किसी का वीडियो देखा या कुछ भी देखा, या किसी के घर गई उसकी सेवा देखा, राधा रानी कृष्ण की सेवा देखा, तो मेरे मन में भी, हम सबों के मन में भी जागृत हो गई कि हम भी सेवा करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, हर चीज़ करेंगे। आप हर गृहस्थ का काम करते हैं, सब चीज़ करते हैं, घर का झाड़ू पोछा, खाना पीना, बर्तन सफाई सब भी करते हैं। लेकिन उसी में अगर आप प्रभु को डाल लिए, तो वही सेवा, आपका घर गृहस्थी का काम वो सेवा बन जाएगा भक्तों। इसलिए पहले आप अपने लिए करते थे, पहले हम अपने लिए करते थे, लेकिन अब हम ये सेवा प्रभु के लिए करते हैं। यही चीज़ से प्रभु खुश होते हैं भक्तों। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, आपका धन दौलत का पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं चाहिए, आपका मन चाहिए, सिर्फ मन दे दो। प्रभु कहते ही हैं कि मुझे तुम अपना मन दे दो, शरीर अपने परिवार को दे दो। तो मन ही तो है सबसे बड़ा दुख का कारण। जब प्रभु में लग गया तो दुख काहे का, दुख नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा। दुख रहते हुए आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपको लगना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ की कमाई करने के लिए जी जान एक कर देते हैं ना, जी जान एक, चाहे जो हो जाए, हमें कि 2 पैसे कमाना है, 2 पैसे करना है, चाहे जैसे भी हो जाए, हमें पैसे कमा के अपने परिवार का पोषण करना है। लेकिन हम यही पोषण के चक्कर में गलत कर देते हैं, किसी का निंदा कर देते हैं, किसी के बारे में गलत कर देते हैं, किसी का धन दौलत हड़प लेते हैं। क्यों हड़पते हैं? कि हमें पता नहीं है
कि हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए, किस रास्ते पे नहीं। हम यही अपने मन की बात सुनते हैं। मन इतनी निचताई करता है भक्तों, देखिए कितने कितने सुनने को मिल रहा है। मन ही के कारण तो सुनने को मिल रहा है ना। मन ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। ये मन अगर प्रभु में लग गया तब तो क्या बात है, आप तो निहाल होना ही होना है भक्तों। कृष्ण ऐसे हैं ना, कृष्ण ऐसे हैं कि बिना कृष्ण के आप नहीं पार हो पाएंगे। इसलिए कि धरती पे प्रभु ने भेजा ही है हमें प्रभु को पाने के लिए, लेकिन हम भूल गए हैं। हम जीव प्रभु के हैं, लेकिन हम आके तोड़ मोड़ घर द्वार अपना हर चीज़ करते हुए भूल जाते हैं प्रभु को। इसी तोड़ मोड़ में हम पूरा जीवन निकल जाता है, और जब अंतिम समय आता है तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं रहता। वही पाप गठरी गठिया के हम जाते हैं भक्तों। फिर वही नर्क में हमें दंड मिलता है, ऊपर भी दंड मिलता है, नीचे आएंगे कुत्ता सुअर बनेंगे, वो भी दंड ही है, और क्या है। जब प्रभु ने कृपा की, मानव तन दिया, तो प्रभु को हमने भजा नहीं, तो जब अंतिम समय आया तो हम चले गए। फिर वही नर्क के लेके नर्क में भोगे। उसके बाद आए तो कुत्ता बिल्ली बन के जब प्रभु ने कृपा की तो हम मानव तन दिया तो हमें कहा कि जाओ तुम मुझे भजो, मुझे प्राप्त हो जाओ। लेकिन हम तो जो पैदा होते हैं 10 साल 20 साल के बाद हम भूल जाते हैं, तो हम अनंत जन्मों का कैसे याद रखेंगे। एक जन्म का कहाँ कैसे याद रखेंगे, नहीं याद कर पाएंगे। इसलिए भक्तों, पहली बात जीवन का एक ही सार है, प्रभु का नाम, प्रभु की सेवा, प्रभु की भक्ति। हम तो कहते हैं भाई कि तुम देखा ही करो, चाहे कपट से ही करो, चाहे छल से ही भक्ति करो, लेकिन करो तो करो, भक्ति करो, सेवा करो। अगर तुम कपट से ही भक्ति करोगे, कपट से ही सेवा करोगे, चाहे लालच से ही तुम भक्ति करोगे, लालच से ही सेवा करोगे, लेकिन प्रभु आपको सच्चा बना देंगे भक्तों। आपको इतना सच्चा बना देंगे कि आपको सबके अंदर दया ही दया दिखाई देगा, और किसी में दोष नहीं दिखाई देगा। ये चीज़ सेवा जैसे हम करते हैं, प्रभु के सेवा करते हैं तो हमें आनंद मिलता है, वही आनंद हमारे प्रभु हैं, आनंद भवन। इसलिए सेवा करते हैं तो करिए, उसमें एक नाम डाल लीजिए, राधा रानी का नाम डाल लीजिए। यही नाम आपको बल देगा भक्तों। ये नाम 2 अक्षर का नाम, पहली बात कहता है ये 2 अक्षर का नाम 2 अक्षर का नाम नहीं है। ये बहुत बड़ा शक्तिशाली नाम है। इस जीवन में जिसने अगर नाम ले लिया ना, वही नाम के बल से ही प्रभु मिल जाएंगे, नाम के ही बल से प्रभु मिल जाएंगे भक्तों। लेकिन इसे आपको जपना ही पड़ेगा। जब जपेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सुनी सुनाई पे समझ में नहीं आएगा भक्तों। हमने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन आपने अपने आचरण में नहीं उतारा, नाम को नहीं जपा, प्रभु की सेवा नहीं की, प्रभु की भक्ति नहीं की, तो सुनी सुनाई पे कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव यही कहते हैं ना, तुम सत्संग सुनो, सत्संग सुन के अपने आचरण में उतारो। आचरण में उतारोगे तो महसूस कर पाओगे ना वो चीज़। लेकिन हम सुनते तो हैं, लेकिन आचरण में नहीं उतार पाते। किस लिए नहीं उतार पाते? प्रभु का नाम बल नहीं है। नाम लेंगे तभी आपके नाम शक्ति आपके अंदर समाहित होगा, तभी हर चीज़ से लड़ने की शक्ति मिलेगा भक्तों, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में सिर्फ एक ही आधार है, राधा 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 राधा। उठते बैठते खाते पीते इतना जीव को मशीन की तरह चलाइए कि आपका मशीन आपका शरीर में जा अपना, मतलब कि आपका जीव जो रस बनता है जीव का ना, वो आपके अंदर जाके नस नस में समाहित होके पूरा रोग शोक जो भी विचार आपका है सब हटा देगा भक्तों। नाम से ही हटा देगा। नाम इतना बड़ा दवा है भक्तों, दवा करते करते कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब हमारा जो बुरा समय आता है ना, तो हमें दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता, तकलीफ़ के सिवा में कुछ नहीं मिलता। लेकिन आप प्रभु में जुड़े हुए हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो वही दुख वही तकलीफ़ एक आनंद बन जाता है।
आपको कष्ट महसूस ही नहीं होगा भक्तों, इस बात को समझिए, आपको दुख महसूस ही नहीं होगा। लेकिन सच्चे दिल से आपको चलना पड़ेगा, सच्चे दिल से चलेंगे, सच्चे दिल से प्रभु का नाम लेंगे, किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं सोचेंगे, किसी के कुछ भी भावना नहीं लाएंगे, तब बहुत जल्दी वो चीज़ आपको प्रभु से जोड़ देगा। पहली बात, इस बात में इतना सच्चाई है, इतना सच्चाई है कि जितना इस दुनिया में कोई भी सच्चाई नहीं है। इतनी सच्चाई है नाम में कि दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जितना बड़ा सच्चाई नाम में है। आप नाम विश्वास करके जपना शुरू कर दीजिए। नाम जपेंगे तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा भक्तों। हम सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, ताकेंगे, लेकिन हम उसमें चलेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप नहीं चलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। आप भोजन करेंगे तो आपका पेट भरेगा, हम भोजन करेंगे तो हमारा पेट भरेगा। लेकिन आप नाम कोई भी आचरण से लीजिए, चाहे अभाव से लीजिए, चाहे अभाव से लीजिए, चाहे जिस तरीके से लीजिए, लेकिन वो नाम आपको पवित्र बना ही देगा। लेकिन इस बात को गुरुदेव जो कहते हैं ना भक्तों, जिसने गुरुदेव के कहने पर चल दिया वो आनंद भवन हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया, धन्य 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 हो गया भक्तों। इस बात को समझिए, नाम से बढ़ के इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। वही नाम हम पहले लेते थे, वो चीज़ हमें महसूस नहीं होता था। जैसे मैं पहले जैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा सुनती थी, वो ज़्यादा घर गृहस्थी के बारे में बताते थे, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वो सुनती थी। उनकी कृपा हुई तो मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर मिल गए, मेरे प्रभु गुरुदेव। उन्होंने जब बताया भाई मैं दोनों कितनी मेरी ख़राब है, मैं अस्वस्थ रह के मैं स्वस्थ हूँ, देखो मैं दहाड़ रहा हूँ, नाम के बल से ही दहाड़ रहा हूँ। वो बात, मेरे गुरुदेव की बात मेरे अंदर इतनी घर कर गई, तो इतनी घर कर गई, उसी वक्त उसी समय मैंने नाम को जपना शुरू कर दिया। नाम को जपना जब शुरू किया ना, तो मेरे अंदर हलचल, परेशानियाँ, टेंशन इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि मैं परेशान हो गई थी अपने मन से। लेकिन हाँ, 1.25 महीना मैंने जपा, 1.25 महीना, बताइए, हम 1.25 महीना जपना शुरू किया प्रभु की कृपा से। बिना प्रभु कृपा के हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे, एक पल नहीं बढ़ पाएंगे। 2 दिन 4 दिन के तो बहुत ही छोड़ दीजिए, एक पल हम नहीं बढ़ पाएंगे। जब प्रभु की कृपा होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। जब मेरा 1.25 महीना हो गया भक्तों, तो मेरा जो नींद की गोली मैं खाती थी ना, मैं नींद की गोली खाती थी, लेकिन उस नींद गोली खाते भी मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रात भर तड़पती थी, रात भर बेचैन रहती थी। सुबह उठती थी तो मेरा चक्कर, परेशानियाँ आदत है, टेंशन में हमेशा सपने में बच्चे के ऊपर चिल्लाती थी, बिगड़ती थी। जब मेरा नींद पूरा नहीं होता तो मुझे चक्कर आता था, चक्कर नहीं तो मुझे चिड़चिड़ी पड़ती थी। वही भक्तों 1.25 महीना में मेरा नींद की गोली छूट गया। 1.25 महीना में बताइए नींद की गोली छूट गया, एकदम पूरी तरीके से छूट गया। मुझे चैन से नींद आने लगी बिना नींद के। आज तक मैं दवा नहीं लेती। उसके बाद मैंने 3 महीना नाम जप किया तो मैं जो थायराइड गोली खाती थी भक्तों, मेरे अंदर ही, मेरे मन में ही विचार आया कि मैं थायराइड गोली मैंने छोड़ दिया। हम कहे जो होगा देखा जाएगा, प्रभु की मर्जी। मैंने छोड़ दिया, आज तक मैं नहीं खाती हूँ। अब मेरा पहले शरीर इतना सूजा था, मेरा शरीर दुगना था, इससे मेरा शरीर है उससे दुगना मेरा शरीर था। वो थायराइड भी सही हो गया और मेरा जो सूजन था वो भी कम हो गया। 4 महीना नाम जप किया तो अपने आप मुझे, मेरे अंदर से लहसुन प्याज जो मैं सब्जी खाती थी वो मैंने छोड़ दिया, अपने आप छोड़ दिया। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही छोड़ने की ज़रूरत पड़ी, ना ही कुछ करने की ज़रूरत पड़ी। वही नाम ने मुझे छोड़ाया। और मेरा क्या बल है, मेरा 0 बल है भक्तों, मेरा कोई बल नहीं है, मेरे प्रभु का बल है। मैं पल पल महसूस करती हूँ कि मेरे कन्हैया मुझे सुनते हैं,
मुझे देखते हैं, मुझे बताते हैं, लेकिन ये भाव तभी आएगा जब आप अटल भक्ति करेंगे, प्रभु का नाम जप करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, तब ये आपके अंदर वो चीज़ आएगा। जब नहीं करेंगे तो महसूस हो नहीं होगा। भक्तों, आप अपने रोग से परेशान हैं ना, मैं कहती हूँ गुरुदेव के बल से, प्रभु के बल से कहती हूँ कि विश्वास के साथ नाम जपना शुरू कर दिए। छोड़िए विश्वास, मत विश्वास करिए, अब विश्वास से नाम जपना शुरू कर दीजिए। राधा 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 राधा, लेकिन 2 माला 4 माला से नहीं, आपको डट के माला जप, डट के ही आपको विश्वास के साथ जपिए या न विश्वास के साथ जपिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको अपने जीव को मशीन की तरह चलाने होगा। मतलब कि सोते जागते खाते पीते हर वक्त नाम जप करेंगे ना, तो आपका रोग दोष परेशानियाँ टेंशन छू मंतर हो जाएगा। भक्तों, छू मंतर हो जाएगा। तब कहेंगे कि हाँ, कोई इंसान, कोई भक्त था कि जो प्रभु के नाम की महिमा बताता था। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं करती। यहाँ तक मैं आप बताइए, मेरी वीडियो में आपने मुझे चेहरा मेरा देखा नहीं? देखा ना, इसलिए कि मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ मैं। लेकिन हाँ, प्रभु की नाम का महिमा मैं बताने से पीछे नहीं हटती। इसलिए मेरा मन यही कहता है कि मैं प्रभु का कितना गुणगान करूं, इतना गुणगान करूं कि मैं प्रभु के सिवा मुझे कुछ नज़र ना आए। मैं यही सोचती हूँ, मुझे प्रभु के सिवा मेरे कुछ न समझ में आए। लेकिन भक्तों, विश्वास के साथ नाम जप करिए या अविश्वास के साथ नाम जप करिए, लेकिन करिए ज़रूर। जितना हो सके नाम जप करिए। अगर आप भूल जाते हैं नाम, मतलब कि राधा 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 राधा, आपने रोटी बनाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़ा सिलना, कपड़ा धोना, गृहस्थी का हर काम होता है औरतों के, करते हुए अगर आपने नाम को पकड़ के जपना शुरू कर दिया भक्तों, आपका क्या बताऊँ मैं, ये वाणी कुछ नहीं बता सकती नाम की महिमा, इतनी नाम की महिमा है। आप विश्वास के साथ नाम जपना शुरू कर दीजिए, बस विश्वास के साथ जितना हो सके उतना नाम जप करिए। नाम से ही कल्याण होगा और कोई चीज़ नहीं है कि हमें प्रभु से जोड़ सके, सिर्फ नाम के सिवा। आप सेवा करते हैं, सेवा में हम हर वक्त गलतियाँ करते हैं। क्या हम गुरुदेव के कहने पे चलते हैं? क्या गुरुदेव के कहने पे नाम जप करते हैं? नहीं करते। लेकिन हाँ, आपने थोड़ा भी चलना शुरू कर दिया तो प्रभु राधा रानी कृष्ण आपको थोड़ा में ही निहाल कर देंगे। भक्तों, एक बार विश्वास के साथ नाम जपना शुरू कर दीजिए। जो आपकी स्थिति है, चाहे जैसी भी स्थिति है, अपनी जीभ को अपनी मशीन की तरह चलाइए। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते इतना जपिए कि आपके अंदर का रोग शोक परेशानियाँ टेंशन सब छूमंतर, इतना ज़्यादा छूमंतर होगा भक्तों कि आप कहेंगे कि भाई ये नाम में क्या है कि ये नाम दवा से भी बढ़कर है। इस संसार में कोई चीज़ नहीं है कि हमें प्रभु के पास पहुंचा सके। भक्तों, नहीं पहुंचा सकेगा कोई चीज़। एक नाम ही ऐसी बल है कि जो आपको पहुंचाएगा प्रभु के पास। इतना विश्वास करके नाम जपना शुरू कर दीजिए। बस इतना नाम जप करिए भक्तों कि आपका तन मन हर तरीके से वो नस नस में नाम समाहित हो जाए, आपके शरीर में हर धोनी से नाम निकलना शुरू हो जाए। लेकिन हाँ, डट के नाम जपना होगा आपको। माला 2 माला से होगा, 10 माला 20 माला 50 माला जो भी आप करेंगे उससे होगा। लेकिन आप अपने सांसों की माला से करेंगे तब वो जल्दी करेगा, जल्दी आपको महसूस होगा वो चीज़ की। जैसे मैंने किया, मैंने तो 1.25 महीने में ही नींद की गोली छोड़ दी। जो मैं इतना परेशान थी नींद की वजह से, नींद दवा खाते हुए मैं परेशान थी, मैं नींद सो नहीं पाती थी, रात भर तड़पती थी, मेरा पैर हाथ इतना तड़पता था कि मैं परेशान हो जाती थी। लेकिन अब 1.25 महीना में मेरा नाम ने मेरे अंदर का नींद की गोली हटा दिया। मेरा जो ऐठन था पैर का वो भी हट गया नाम के बल से ही। भक्तों, इसी बल मैं कहती हूँ प्रभु का नाम, इसलिए कहती हूँ कि नाम लीजिए। नाम ही आपका दुख दूर करेगा। आपको हॉस्पिटल का चेहरा देखना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, विश्वास के साथ आपको नाम जपना पड़ेगा। उठते बैठते खाते पीते सोते नाम जप करिए,
प्रभु की सेवा करिए, प्रभु की भक्ति करिए, दीन दुखियों को मदद करिए, सब में प्रभु देखने, सबके अंदर प्रभु को देखने की कोशिश करिए। हम नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं है, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हाँ, गुरुदेव की सत्संग सुनिए। गुरुदेव के सत्संग सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपके मन में वो आएगा कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कर बैठेंगे, क्योंकि कर बैठेंगे हमें पता नहीं है कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए। लेकिन गुरुदेव का सत्संग आपको बताएगा कि हाँ, इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते पे चलिए। राधे राधे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है वक्त, इसलिए आपको अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ मुझे पसंद है। राधे राधे।